अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजे लॉजिक्स। सो गाइस, फिर एक नई ऑटोमेशन के साथ हम हाजिर हैं। और ऑटोमेशन का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट रिव्यू ऑटोमेशन। ओके गाइस, सो हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यू की ऑटोमेशन है। ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन है, आपने घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं और प्रॉब्लम सुननी है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर ऑटोमेशन हमारे लिए ईजी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आया, वो एक अपनी एजेंसी रन कर रहा है, ठीक है, और उसकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है और उसका एक प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट दिन के हिसाब से 100 ऑफ कस्टमर्स को डिलीवर हो रहा है। वो चाहता है कि यार मैं क्लाइंट से प्रोडक्ट के रिव्यू लूँ, ठीक है। अगर क्लाइंट का प्रोडक्ट का रिव्यू पॉजिटिव है तो मैं क्लाइंट को रिक्वेस्ट करूं कि भाई क्या मैं आपके इस रिव्यू को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकता हूं, ठीक है। और अगर क्लाइंट यस कर दे तो एक टिकट जनरेट हो जाए जो उसके एम्प्लॉय को बता दे कि भाई इसको वेबसाइट पे ऐड कर। ओके, अगर दूसरी बात कि अगर कस्टमर ने कहा कि भाई ये रिव्यू जो कस्टमर ने रिव्यू किया वो था नेगेटिव था, कंप्लेन था, तो फिर एक जनरेट हो जाए हमारे पास टिकट इन नोशन के क्लाइंट की हमारे पास कंप्लेन आई है, ताकि एम्प्लॉय उसे रिजॉल्व कर ले। न्यूट्रल है तो हम उसे छोड़ दें। ओके, ये हमारे पास ऑटोमेशन थी। अब सबसे पहले वी हैव टू ब्रेक इन स्टेप बाय स्टेप। ओके, ऑटोमेशन से घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो हम एक ऐसी ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हम क्लाइंट को जो हमारा कस्टमर है उसको ऑटोमेटिकली मेल सेंड हो जाए कि भाई प्रोडक्ट की रिव्यू दे दे। ओके, ये हमारे मेल बनानी है। अब इसके लिए हमारे पास सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो हमारे पास शीट हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे कस्टमर ईमेल नेम, एक्शन, स्टेटस, ये हर चीज़ है। ओके, अब होगा क्या कि वी वांट कि जब हमारे पास जो एम्प्लॉय जो शीट के ऊपर हेड बैठा हुआ है, व्हेन क्लिक ऑन सेंड ईमेल पे क्लिक करे, हमारी ऑटोमेशन ट्रिगर हो और हमारे पास क्लाइंट को रिव्यू चला जाए कि ब्रो हमें रिव्यू दो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, जब क्लाइंट को ये मेल चली गई तो हमारे पास अपडेट हो जाए एक्शन सेंड आर रेडी। ओके, दिस इज एन ऑटोमेशन, सिंपल ऑटोमेशन हमारे पास। अगर हम इसको देखें, गूगल शीट का हमने ट्रिगर यूज़ किया। ओके, गूगल शीट का ट्रिगर यूज़ करने के बाद हमने एक फ़िल्टर लगाया कि ओनली आई वांट के यार गूगल शीट के ट्रिगर तो मुख्तलिफ अपडेट्स पे भी ये ट्रिगर होता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये आगे ऑटोमेशन चले, जब व्हेन हमारे पास एक्शन सेंड ईमेल हो, ओके, देन इट्स मूव टू अ सेंड रिव्यू रिक्वेस्ट। ईमेल के अंदर हम देखते हैं कि हमने कस्टमर की ईमेल जो गूगल ट्रिगर से हमारे पास आ रही थी वो हमने यहाँ पर पुट की और सब्जेक्ट ईमेल एंड मैसेज इन HTML ये हमने क्लॉड से लिखवा लिया था, ये हमने सेंड कर दिया। वन ऑफ द मेजर थिंग कि यार आप पेड वर्जन नहीं यूज़ कर रहे तो ये है कि आप एग्जीक्यूशन में जाके डाटा नहीं लेके आ सकते। तो अगर आपने डाटा को फैच करना है ईमेल ट्रिगर से तो यू गाइस कैन टच दिस बटन फैच डाटा, ये आपका डाटा फैच करके ले आएगा। सो दिस इज अ सिंपल ऑटोमेशन। यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि मेल हमारे पास किस तरह जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईमेल चली गई, वी हैड लव योर फीडबैक ऑन आवर प्रोडक्ट के। अब कस्टमर को मेल हमारे पास चली गई कि प्रोडक्ट का रिव्यू दे। ओके, अब हमारे पास ये ऑटोमेशन ख़त्म हो गई है। अब सेकंड काम हमने क्या करना है कि जब कस्टमर हमारे पास, क्लाइंट हमारे पास उस मेल का रिप्लाई दे, प्रोडक्ट का रिव्यू दे, हमने प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आना है, ठीक है।
हमने प्रोडक्ट के रिव्यू लेने के बाद LLM से कहना है कि भाई इसके सेंटिमेंट एनालिसिस निकाल के दो कि ये रिव्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ओके, अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको मेल कर देंगे कि भाई कैन वी यूज़ दिस रिव्यू फॉर आवर वेबसाइट। ओके, अगर नेगेटिव होगा तो हम नोशन पे टिकट जनरेट कर देंगे कि भाई इसकी कंप्लेन आई है, इसको सॉल्व करो। ओके, अब दिस इज द नेक्स्ट ऑटोमेशन। सो आवर टारगेट, हमारा टारगेट ये वाली ऑटोमेशन को समझिए। अब हुआ क्या कि हमारे पास सेकंड ऑटोमेशन जो है वो रन हुई जब उस क्लाइंट ने कहा वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, आई विल बाय अगेन। हमारे पास गूगल जीमेल ट्रिगर से डाटा हमारे पास फैच हुआ, फैच होके हमारे पास ये शीट में मैंने इनकमिंग ईमेल चेक, इनकमिंग ईमेल विद शीट। ओके, ये चेक किया कि हमने हमारे पास ये मेल कस्टमर से ही आई थी। उसके बाद हमने LLM को सारा जो डाटा था हमारे पास, जो जीमेल ट्रिगर से स्निपेट में डाटा आया वो दे दिया, और साथ हमने प्रॉम्प्ट भी दे दी। प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखवा ली थी कि आप क्लासीफाई हैं, या आपने LLM से क्लाउड से लिखवा लेनी है कि यार आई वांट के मेरा जो जेमिनी का मॉडल है या कोई भी मॉडल है वो क्लासीफाई करे। ठीक है, अब क्लासीफाई करने के बाद कि मेल क्लासीफाई करने के बाद हमने रिव्यू टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो LLM ने क्लासीफाई करी वो सेव करवा दी शीट के अंदर, डाटा शीट में सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर ये डाटा हमारे पास आया पॉजिटिव तो सेंड मेल हमारे पास चली गई क्लाइंट को कि ब्रो इस ईमेल को हम यूज़ कर सकते हैं आपके फीडबैक के लिए, ये मेल चली गई। अगर ये डाटा हमारे पास नेगेटिव आया, नेगेटिव डाटा आने पे हमने एक डाटाबेस पेज के अंदर एक ये कंप्लेंट जनरेट करवा दी, टिकट जनरेट करवा दी कि भाई ये कंप्लेन आई है, इसको रिजॉल्व करो। ये हमारे पास जब नेक्स्ट एम्प्लॉय वो देखेगा तो वो इस कंप्लेन को रिजॉल्व कर लेगा। अब उम्मीद करता हूँ कि ये ऑटोमेशन भी आपको समझ आ गई है। ओके, अब ये जो सारी ऑटोमेशन है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये आप प्रैक्टिस से आप करेंगे तो ये आप कर लेंगे। ओके, ये आप कर लेंगे। अब थर्ड काम किया हमारे पास, अब हमारे पास मेल चली गई है कि भाई आपका फीडबैक पॉजिटिव, उसने जो पॉजिटिव फीडबैक की मेल करी इसको मेल चली गई कि भाई क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते अपनी वेबसाइट के लिए। अब होगा क्या, अब मैं इसको चाहता तो इसको वो भी कर सकता था कि थ्रेड के ज़रिए काम कर सकता था, वेब हुक की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बट आई वांट कि यार उससे जो क्लाइंट है ना उसको मेल सेंड ना करनी पड़े, वो सिर्फ क्लिक करे, वो सिर्फ उसने क्लिक करना है और डाटा मेरे पास आ जाए, उसको मेल सेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि येस पे जब क्लिक होगा तो मैंने इसकी HTML के अंदर जो मैंने HTML इसकी लिखी थी तो उसके अंदर मैंने ऐसा डाटा डाल दिया कि ये जब क्लिक हो येस पे तो वो मेरा इस वेबहुक URL पे डाटा आ जाए सारा। ठीक है, डाटा इस वेबहुक URL पे आ जाए जब येस क्लिक हो या नो क्लिक हो। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो कस्टमर था, कस्टमर ने येस पे क्लिक कर दिया, कस्टमर ने येस पे क्लिक किया तो वेबहुक पे हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, वेबहुक पे डाटा आ गया। अब हमने क्या क्लासीफाई करना है कि आया कि ये डाटा येस है या आया कि ये डाटा नो है। अगर हमने कहा कि अगर उसका जो रिस्पॉन्स है वो येस है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन रन होगी कि भाई परमिशन स्टेटस येस कर दें और टिकट जनरेट करवा दें किसकी, ऐड रिव्यू ऑन वेबसाइट। ओके, अगर ये डाटा नो है तो परमिशन को अपडेट कर दें कि परमिशन जो है हमारे पास वो नो का स्टेटस हो गया। तो गाइस दिस इज़ एन ऑटोमेशन दैट आई एक्सप्लेन टू यू कि यार आपको ऑटोमेशन समझ आ जाए। मैंने नोट बाय नोट इसको नहीं समझाया,
वो मेरा यही था कि जब आप N10 के अंदर खुद आपको ये पता लग गया कि काम किस तरह हो रहा है, आप इसके अंदर जंप करेंगे, आप इसके अंदर हसल करेंगे कि यार ये नहीं चल रहा है, इस एरर को रिजॉल्व करना है, इस एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपकी प्रैक्टिस खुद होगी। बट ये है कि अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई कि प्रॉब्लम को किस तरीके से लेके चलना है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉब्लम आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है, आपने ओवरवेलम नहीं होना, यू हैव टू ब्रेक इनटू द स्टेप्स, ठीक है, आपने स्टेप्स में ब्रेक करना है। आपने देखना है पहला स्टेप मैंने क्या करना है, पहला स्टेप ले लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप। ऐसा भी हो सकता है कि यार आप दूसरा स्टेप लेने के बाद कहेंगे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, बट आप लगे रहेंगे तो ये आपके स्टेप जो तीनों के तीन स्टेप जो ब्रेक डाउन आपने किए थे वो किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला फ्लो बनाएं, आप इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से ब्रेक करेंगे तो आप कोई एक और अच्छी ऑटोमेशन और फ्लो बना सकते हैं। तो गाइस, सो इफ़ यू like this video, subscribe, share and like. Thank you.